अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम करंट अफेयर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि वर्ल्ड फर्टिलिटी रेट जो है वो हमने ऑब्जर्व किया है कि डिफरेंट इकोनॉमीज़ के अंदर जो है वो फॉल करता जा रहा है। ठीक है, उसकी बेसिक रीजंस आज देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, बेसिक फैक्ट्स इसको ऑब्जर्व करने के इसमें ये थे कि हमने देखा कि चाइना का जो बर्थ रेट था वो अपने लोएस्ट रेंज को पहुंचा है। अगर हम पास्ट फ्यू डिकेड्स को उसको ऑब्जर्व करें तो लोएस्ट उसका ट्रेंड रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर यूएस की इकॉनमी को देखा जाए तो जो है उसमें हमने ऑब्जर्व ये किया कि डिफरेंट सर्वेज वगैरह करवाए और देखा हमने कि कपल्स जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो चाइल्ड फ्री रहें। ठीक है, फिर इंडिया की इकॉनमी जो कि मोस्ट पॉपुलर सेकंड पॉपुलर इकॉनमी है वर्ल्ड की, तो उसमें हमने देखा कि इंडिया जो है इंडिया का फर्टिलिटी रेट जो है वो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है। सो बेसिकली रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है कि एक जो इंसान जिसकी वफात हो रही है, ठीक है, उससे दूसरा जो न्यू बॉर्न है वो उसको रिप्लेस करता है। ठीक है, रिप्लेसिंग जो होती है क्या होती है कि रिप्लेसिंग द डाइंग पॉपुलेशन। अगर हम जो है एस्टिमेट्स को देखें तो चाइना में जो इस टाइम फर्टिलिटी रेट है वो 1.7 है। ठीक है, साउथ कोरिया 1, सिंगापुर 1.1, हांगकांग 1.1, स्पेन 1.3, इटली 1.3, कनाडा 1.3, अमेरिका 1.7, इंडिया 2.1 एंड पाकिस्तान 3.1। Why aren't people having more babies? ठीक है, लोग क्यों चूज नहीं कर रहे कि उनके जो है बेबी ज़्यादा चाइल्ड बियरिंग को क्यों वो अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इस ट्रेंड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, इसके बेसिक फैक्ट्स को देखते हैं कि हम तो ये देखते हैं, ये एनालिसिस करते हैं कि मदरहुड जो है वो एक मोरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, वुमेन के लिए। ठीक है, हम कहते हैं कि जो किसी भी इवन रिलीजन में, मुस्लिम्स में नहीं बल्कि जितने भी रिलीजन्स हैं वर्ल्ड में, उनमें बीइंग अ मदर जो है एक रिलीजियस या मोरल ऑब्लिगेशन है उनकी। ठीक है, बट ये जो हमने देखा कि 21st सेंचुरी जो है ये इरा है ऑप्टिंग आउट का, यानी कि अपनी चॉइस को देखने का। ठीक है, वुमेन जो है टुडे आर चूजिंग टू बी चाइल्ड फ्री एंड कंसिडरिंग देमसेल्फ मोर देन रिप्रोडक्टिव मशीन। ठीक है, आज की जो वुमेन हैं वो ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने आप को वर्क फोर्स के अंदर ज़्यादा इंगेज करना चाहती हैं। ठीक है, और जो है वो चाइल्ड बेरिंग को ऑन देयर लेबर फोर्स या ऑन देयर अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है उनको उसको प्रेफर करती हैं। साउथ कोरिया का ट्रेंड अगर देखें तो साउथ कोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज विद हैविंग फर्टिलिटी रेट ऑफ 1। ठीक है, अच्छा, साउथ कोरिया के अंदर एक मूवमेंट चल रही है जो कि नो मैरिज मूवमेंट है। वहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं वो मैरिजेस में आना ही नहीं चाहते। ठीक, साउथ कोरिया जो है वो क्योंकि बिकॉज इसकी मेन रीज़न क्या है कि एक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इकोनॉमी है साउथ कोरिया की। और वहाँ पे क्या है कि जो वुमेन जो हैं वो उनका हाउस होल्ड कीपिंग और जो केयर गिवर्स और ये सारी जो ड्यूटीज़ हैं, जो घर की जिम्मेदारियां को फुलफिल करना है, वो तो वुमेन की हैं ही हैं। इसके साथ साथ वो जो जॉब एक्टिविटीज़ हैं या फाइनेंशियल जो उनका शेयर है उसको भी वो बियर करती हैं। साउथ कोरिया के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनकी हाउस कीपिंग के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कुछ रिड्यूस कर दिया जाए। उनको दोनों काम साइड बाय साइड करने पड़ते हैं, वर्क एट ऑफिस भी और जितने अदर जो जेंडर नॉर्म्स एट होम हैं उनके सारे। ठीक है, उन सबको उनको साइड बाय साइड लेके चलना पड़ता है। मैनी डिसाइड्स टू चूज कैरियर ओवर, तो जो साउथ कोरियन वुमेन्स हैं वो डिसाइड कर रही हैं कि हम अपने कैरियर की तरफ फोकस करें ओवर चाइल्ड बेरिंग या फिर मैरिज की तरफ से। ठीक है, 2014 में साउथ कोरिया में नंबर ऑफ मैरिजेस जो रजिस्टर हुई वो 300,000 मैरिजेस जो हैं वो रजिस्टर हुई। इसी तरह जब हमने 2018 में डाटा लिया तो ये ट्रेंड नज़र आया कि जो मैरिजेस का रेट था वो डिक्लाइन कर गया है और डिक्लाइन हुआ है 250,000 पे। ठीक है, सम वुमेन हैव आल्सो ऑलरेडी मैरिड चूज नॉट टू हैव बेबीज। ठीक है, जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है वो भी अब
चाइल्ड बेयरिंग को जो है वो उसकी चॉइस की तरफ नहीं जा रही। अगर हांगकांग का देखें हम डाटा तो फर्टिलिटी रेट जो है वो ड्रॉप हो गया 1.1 पे। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट 1/3 ऑफ हांगकांग वुमेन वुड नॉट हैव मैरिड बाय द एंड ऑफ देयर चाइल्ड बेयरिंग एज। ठीक है, वो मैरिजेस को बेसिकली प्रेफर नहीं करते वहां पे। वुमेन आर साइटिंग प्लेथरा ऑफ रीजंस। बेसिकली जो हैं वुमेन्स हैं उनको बहुत सारी वो रीजंस इस चीज़ की पेश करती हैं कि हम क्यों जो है मैरिजेस को डिले कर रहे हैं या फिर चाइल्ड बेयरिंग को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ उनमें से कहती हैं कि दे आर ऑल वर्क एंड नो टाइम फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, और कुछ का कहना ये है कि स्टार्टिंग फैमिली इन हांगकांग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हांगकांग एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ पे हाउसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो वो कहते हैं कि अगर एक नया जो बेबी है उसके लिए एक सफिशेंट स्पेस होनी चाहिए, एक अनफ रूम होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, फैमिली में तो जो वहाँ पे हांगकांग के अंदर जो हाउस कीपिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक टास्क है। ठीक है, इसके साथ साथ एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी जो हांगकांग की हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, इसलिए चाइल्ड बियर करना वो लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। इंडिया का अगर ट्रेंड देखें तो इंडिया जो है वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, इफ इंडिया इज टू रिप्लेस इट्स पॉपुलेशन एवरी वुमन नीड्स टू हैव मोर देन 2 बेबीज। ठीक है, अगर इंडिया ने अपनी जो पॉपुलेशन डेड होती जा रही है उसके साथ अपनी पॉपुलेशन को रिप्लेस करना है तो एवरी वुमेन शुड हैव 2 बेबीज। ठीक है, उन हर एक के 2 बेबीज एवरेज में होने चाहिए। बट मैनी क्लोज चूज टू स्टडी, लेकिन अब जो एम्पावर्ड वुमेन्स हैं, ठीक है, वो चूज करती हैं स्टडी को, अपने कैरियर गोल्स को। ठीक है, ताकि वो अडॉप्ट करें और मैरिजेस को लेट या तो करती हैं या फिर जो है उन मैरिज को प्रेफर नहीं करती। 2011 में नंबर ऑफ सिंगल वुमेन जो थी वो 39% थी, और जब डाटा 2019 का लिया तो 44% जो वुमेन थी वो मैरिड थी उसमें से। यूएस का अगर हम देखें डाटा तो कपल्स आर चूजिंग टू स्टे चाइल्ड फ्री। ठीक है, कपल्स जो हैं वो चाइल्ड फ्री रहना चाहते हैं, फाइनेंशियल, क्योंकि मेनली उनका जो कंसर्न है वो ये है कि फाइनेंशियल बर्डन वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। ठीक है, और वो अपनी लाइफ को अपने ओन वे के साथ जो है वो इंजॉय करना चाहते हैं। दे सिंपली फील ओके विद हैविंग नो चाइल्ड। ठीक है, इसके साथ साथ जब पेंडेमिक आया, ठीक है, उसने भी उनके इस थॉट को एक्सरबेट किया कि फीलिंग ऑफ वांटिंग टू बी चाइल्ड फ्री। ठीक है, America's birth rate is fallen to lowest in the decade. Country also records its second slowest population growth ever. ठीक है, कंट्री ने जो रिकॉर्ड किया कि अपनी सेकेंड स्लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है उनका। अमेरिका में एक सर्वे हुआ, ठीक है, उसमें ये एनालिसिस किया गया कि लोग जो है वो नॉन पेरेंट होना कितना जो है वो लाइक करते हैं, कितना लाइकली है। तो एक जो सर्वे था वो 2018 में लिया गया डाटा और एक 2021 में। ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंगली 2018 में जो लोग चाइल्ड बियर करना चाहते थे उनकी परसेंटेज 32 थी, लेकिन 2021 में उनकी परसेंटेज जो है वो रिड्यूस होकर 26 पे आ गई। इसी तरह समवट लाइकली 29% वो सेम रही। ठीक है, नॉट टू लाइकली पहले 16% थी और अब 21% होगी, और नॉट एट ऑल जो है वो 21 से 23% होगी। मतलब लोग जो है जो नॉट एट ऑल लाइकली की रेशियो जो है वो ज़्यादा हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। It is observed that couples around the world feel a sense of uncertainty about the future. ठीक है, फ्यूचर से उनको अनसर्टेनिटी है। एक तो पेंडेमिक जो हेल्थ क्राइसिस आया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो हर चीज़ की, हर जो रिसोर्स है, इवन स्कैरसिटी है, इन्फ्लेशन ग्लोबली इंक्रीज होती जा रही है। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से कपल्स जो हैं वो प्रेफर नहीं करते कि वो फैमिली को अपनी एक्सपेंड करें। ड्यूरिंग लॉकडाउन मैनी कपल्स रियलाइज हाउ डिफिकल्ट टू ब्रिंग अप चाइल्ड विदाउट द सर्विसेज ऑफ केयर गिवर्स। ठीक है, क्योंकि केयर गिवर्स जो है वो लॉकडाउन की वजह से वो नहीं अपनी सर्विसेज दे रही थी, तो जो डिफरेंट कपल्स थे उन्होंने ये एनालिसिस किया कि उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है चाइल्ड की अपब्रिंगिंग करने में। अब
जो कंट्रीज का जो फर्टिलिटी रेट है वो तो डिक्लाइन होता जा रहा है, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसके बहुत ज़्यादा स्कैरी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं इकोनॉमीज के अंदर। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? नंबर ऑफ चाइल्ड अगर आप डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर की लेबर फोर्स जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है, और जिससे प्रोडक्टिविटी कम होगी। जब जाहिर है लेबर फोर्स मार्केट के अंदर कम होगी तो उससे प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो जीडीपी कम होगी, और जीडीपी कम होगी तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेयरली इफेक्ट होगी। स्केरी कॉन्सिक्वेंसेज में अगर हम देखें तो जापान जो है इज ऑलरेडी स्टेयरिंग एट सच अ प्रॉब्लम, ठीक है। एस्टिमेट्स से दैट 2060 तक अगर देखा जाए तो जापान में 4 आउट ऑफ 10 पीपल इन जापान विल बी एज 65, जो कि अपनी लेबर फोर्स की एज से अप हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 में से सिर्फ 4 लोग जो है वो 6 लोग जो हैं वो वर्कफोर्स में एंटर हो सकेंगे, 4 जो हैं वो अबव 65 हो जाएंगे, जो कि इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा एक बर्डन डल जाएगा। चाइना में इसी तरह 1970s में वन बेबी पॉलिसी जो है चाइना ने अडॉप्ट की, ठीक है, लेकिन उन्होंने जब सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे तो उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज किया और 2016 में टू बेबीज की पॉलिसीज पे आ गए। लेकिन अब मजीद उन्हें जो है ये इसके स्वेयर जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो नज़र आए, तो अब 2021 में उन्होंने अपनी पॉलिसी दोबारा रिवाइज की और 3 बेबीज पे वो अपनी पॉलिसी को ले गए हैं। अब कैन दीज पॉलिसीज विल हैव मेड रियल डिफरेंस, मतलब क्या ये नंबर गेम है सिर्फ, या फिर इससे कोई रियल डिफरेंस आएगा भी, ठीक है। इकोनॉमीज को किस तरह की पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए? क्या हमें सिर्फ इस तरह बैन लगा देना चाहिए कि इतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली होने चाहिए, या फिर क्या इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए कि जिनसे जो है एक प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो सर्कल में आ सके? अब गवर्नमेंट को या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रॉपर फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज जो हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए। इनहेंस मैटरनिटी एंड पेटर्निटी लीव्स, ठीक है। अब बजाय के आप जो है वो पॉलिसीज को अपनी दोबारा वो कर रहे हैं, आप अपनी दोबारा से अपने जो रिफॉर्म्स हैं इकोनॉमी के अंदर उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। बेटर स्टेट रन स्कूल्स होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम फ्री मिलना चाहिए, हेल्थ सिस्टम फ्री होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग जो है, और बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट को ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि चाइल्ड जो है चाइल्ड बीरिंग जो है वो एक पर्सनल चॉइस है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, या गवर्नमेंट के एंड पे नहीं होना चाहिए कि किस फैमिली में कितने चाइल्ड हों, ठीक है। और इसके साथ साथ जो वर्क प्लेसेस हैं उनको फ्लेक्सिबल करें मदर्स के लिए, ठीक है, ताकि वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील ना कर सकें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।